हर भोलानाथ शिव महादेव वो सारी सृष्टि का दुखहर्ता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति और कर्ता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु और पिता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें। पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मम्मा ने अपने जीवन में केवल शिव पिता और ब्रह्मा बाप को ही हाईलाइट रखा। शिव पिता की श्रीमत ब्रह्मा बाप ने कैसे एक्टिवेट करी? 1 by 1 फुटस्टेप। ओके, 1 by 1 फुटस्टेप। ओके, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझने की जरूरत। जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने था तो पूछने और समझने की जरूरत ही और समझने की। इसलिए मम्मा नंबर 1 गई। इसलिए मम्मा नंबर 1 गई। जी कहाँ पे? नहीं मिला। आप बाबा की जीवन कहानी पढ़ना, ब्रह्मा बाप की, यहाँ से ले लेना आप। बुक का 100 रुपया जमा होता है, वो वापस मिल जाएगा आपको। जब पढ़ के वापस करोगे आप तो वो वापस आपको मिल जाएगा। जी कहाँ पे? बुक्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, एक के बाद एक ओके करते हैं। जी कहाँ पे? नहीं मिला है तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली पवित्र आत्माओं को बिल्कुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। जिन्होंने संगम का वर्षा अपने जीवन में शिव पिता और ब्रह्मा बाप के आधार पर ओके नहीं किया, उनको फिर सतयुग के वर्षे की क्या वैल्यू रहेगी? जिन्होंने संगम पर शिव पिता के आधार पर और ब्रह्मा बाप के आधार पर वर्षा ओके नहीं किया, तो उनको सतयुग के वर्षे की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पहला ब्राह्मणों का वर्षा शिव पिता और ब्रह्मा बाप की लाइफ, शिव पिता और ब्रह्मा बाप की लाइफ। पहला वर्षा मेरा ये, या दूसरा कोई कहेंगे? कंचक रेणु? हाँ जी, पहला जी कहाँ पे? हाँ जी, पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस
देवता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, इतना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण प्रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह मुझे माला में पिरोया जाना बाकी कोई है जो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। यहाँ का हद का भी सुख ले लूं, यहाँ का हद का भी सुख ले लूं, वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। यहाँ का हद का भी सुख ले लूं और वहाँ भी वैकुंठ का कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। अनीता बाबू, आज का गीत आया, मेरा छोटा सा संसार है। मेरा छोटा सा, आपका छोटा सा है बड़ा है? हाँ जी, कल तो बड़ा था। हाँ जी, कल में राजमा बहुत फर्क है। अच्छा, कल बड़ा था, आज छोटा है। लेकिन ये तो बीच बीच में बड़ा हो जाए। हाँ जी, आपका छोटा सा संसार है, बड़ा संसार है। हाँ जी, अच्छा, कभी छोटा हो जाए कभी बड़ा हो जाए, फिक्स नहीं किया आपने। फिक्स नहीं। कोई क्वेश्चन मार्क है फिक्स करने में? तो फिक्स क्यों नहीं? हाँ जी, अच्छा, मेरी जगह बाप नहीं बैठा देखने के लिए। नहीं, मैं ये चीज कह रहा हूँ, मैं जो चीज कह रहा हूँ, मैं बाप को देखूं, बाप मुझे देखेगा और मेरी कारोबार को देखेगा, या तो ये निश्चय नहीं है। 32 साल में नोटे सिंगल छुट्टी, हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ा। नोटे मैं कर दूं फिक्स छोटा सा संसार, मैं कर दूं फिक्स छोटा सा संसार। अनीता बाबू, बड़े संसार को वो देखेगा, मैं छोटे संसार को देखूं। हाँ जी, बड़े संसार को वो देखेगा, मैं छोटे संसार को देखूं। बोलने में हिचक रहे हैं आप। हाँ जी, निश्चय नहीं है। जब निश्चय नहीं है, जब तक मुझे बाप पे किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं है, तब तक रिटर्न आना शुरू नहीं होगा, तब तक रिटर्न मिलना शुरू नहीं होगा। भले ही कुछ भी करता रहूं, भले ही कुछ भी करता कर दे। ओके, अभी निश्चय नहीं हो पा रहा। ठीक जी, कहाँ थे? ये कुछ ना कुछ लिए जी, ये कुछ ना कुछ लिए। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप लेने में आना कानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने
भी ताकत नहीं। कहावत है, लेंदा दे लेंदा पावे, लेने वाला दाता है, लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए। बाप वो सब कुछ करने में सक्षम है जो मेरे स्वप्न और ख्याल में भी ओके नहीं होगा। बाप वो सब कुछ करने में सक्षम है जो मेरे स्वप्न और ख्याल में भी नहीं होगा। केवल मैं चुपचाप सिग्नेचर कर दूं, केवल मैं चुपचाप बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे देखे बस सिग्नेचर कर दूं, बस कर दूं। निश्चय के आधार पर ही हमारे स्थान पर उसका टावर लगेगा। निश्चय के आधार पर ही हमारे स्थान पर उसका टावर लगेगा, जहाँ से उस टावर से फुल नेटवर्क मेरे ऊपर आना शुरू होगा। बिना टावर लगे नेटवर्क आएगा। जितना सोचना हो सोच लो, उसके बाद सिग्नेचर कर दियो, उसके बाद। लेकिन फिर हाथ पल्ले कुछ रह नहीं, उस सिग्नेचर की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उस सिग्नेचर की भी वैल्यू जी कहाँ थे? बाबा कितनी मेहनत करता है, भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा पार निकाल दिया है। अभी परमात्मा आता है, उसमें सब रस समाया हुआ है, उससे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी तवेम माताश पिताश वैश आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। चारों सब्जेक्टों की परफेक्ट पोजीशन में ही मेरी संपूर्ण एकाग्रता समाई हुई है। चारों सब्जेक्टों में अगर परसेंटेज होगी तो एकाग्रता में भी परसेंटेज होगी। कैसे समझ में आया पॉइंट? तो जी आया समझ? कंचन क्या समझ में है? चारों सब्जेक्टों की परफेक्ट पोजीशन में ही 100% एकाग्रता समाई हुई है। अगर चारों सब्जेक्टों में परसेंटेज है तो फिर एकाग्रता में भी परसेंटेज है। मैं लाइट हूँ, मैं पॉइंट हूँ कहते रहो, बुद्धि टिकेगी नहीं, बुद्धि टिकेगी नहीं। कभी ए की तरफ जाएगी, कभी बी की तरफ जाएगी। क्या कुछ और कांता बहन? दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल की कारोबार है बुद्धि की संपूर्ण एकाग्रता। उससे उच्च कार्य वर्ल्ड के अंदर कोई है नहीं। बुद्धि की संपूर्ण एकाग्रता वाले ही केवल डबल ताजधारी बनते, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई।
एकाग्रता वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं, बाकी कोई नहीं। त्रेता में भी सिंगल ताजधारी होंगे, नोट डबल ताजधारी। त्रेता में भी सिंगल ताजधारी होंगे। बाबा ने बहुत बार मूल्यों में कहा, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। त्रेता में भी सिंगल ताजधारी, केवल रतन जड़ित ताज, नो पवित्रता का ताज। केवल रतन जड़ित ताज, नो पवित्रता का ताज। या कुछ और कहेंगे रमेश जी? पवित्रता का भाग त्रेता तक चलता है, वापस से डबल ताज है, सिंगल ताज है। ये वो मैं वापस पॉइंट शेयर करता हूँ। वो कला कम होती है, इससे त्रेता को डबल ताज। भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। ज्योति का ताज नोट ओके। जो डबल ताज त्रेता अंत तक चलता है, वो 108 का त्रेता अंत तक चलता है। बाकी का तो सतयुग में मिलता है, सतयुग में 108 का मैं वो शुरू से ही पॉइंट क्लियर कर दिया। डबल एकाग्रता की फुल परसेंटेज ही डबल ताजधारी बनाती है, बाकियों के लिए ओके नहीं किया। कशिश बाबू जी कहाँ थे? परमात्मा की करेंगे। जी ये महिमा उस परमात्मा की करनी है। तो बलिहारी इस समय की है, जो ऐसा संबंध हुआ है तो परमात्मा के साथ मैक्सिमम ब्राह्मण बच्चे 100 साल के समय के कारण अलबेले हो जाते। मैक्सिमम ब्राह्मण बच्चे 100 साल के समय के कारण अलबेले हो जाते। मैक्सिमम ब्राह्मण बच्चे परमात्मा पिता का कारोबार आउटर कुछ भी नजर नहीं आता, उस कारण से अलबेले हो जाते। परमात्मा पिता का आउटर कुछ भी कारोबार नजर नहीं आता। 108 आत्माएं इंटरनल लेवल पर कंप्लीट मूर्तियां तैयार कर देता, वो उनकी नजर से ओझल है। वो मूर्तियां उन्हें नजर नहीं आती, वो मूर्तियां उन्हें नजर नहीं। जी कहाँ से? जो परमात्मा के साथ अपने संबंध होता है। हाँ जी, तो परमात्मा के साथ इतना संबंध जोड़ना है। नीचे कह रहा निश्चय वाले ब्राह्मणी वास्तव में ब्राह्मण लाइफ में ओके हैं, बाकी तो क्लास में आने वाले सभी के सभी भगत। बाकी तो क्लास में आने वाले सभी के सभी भगत। और निश्चय वाला ओम भूर्भुवः बोलते हैं कुछ नहीं। वो तो बताया चारों सब्जेक्टों की कंप्लीट पोजीशन ही 100% एकाग्रता।
उसके आधार पर यज्ञ में देखो चारों सब्जेक्ट शुरू से ओके चले, पहले इंटरनल लेवल पर चले, सन 51 से आउटर लेवल पर चले। पहले इंटरनल लेवल पर चले, सन 51 से आउटर लेवल पर चले। जी कहाँ थे? तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध हो गया जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना, ऐसे नहीं सोचना। आशा बहन नाम सबका ऐड कर दिया था आपने। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, आपके जो होमवर्क का पॉइंट है सभी ओके होंगे। जिसमें भी गैपिंग है उससे आप क्लियर करो कि गैपिंग किस कारण से हाईलाइट हो रही है, किस कारण से हाईलाइट हो रही है। वैसे तो उसमें आए हुए पॉइंटों का रिस्पॉन्स बाप की कंबाइंड पोजीशन ही ओके कर देती है। अगर मेरी कंबाइंड पोजीशन ओके नहीं है तो आपसे क्लियर कर सकते हैं, तो आपसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन गैपिंग नहीं रखें कि ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया। जी कहाँ थे? ये सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना, ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मेरी बुद्धि में कभी भी किंचक मात्र भी सतयुग त्रेता का सुख हाईलाइट ना हो। मेरी बुद्धि में कभी किंचक मात्र भी सतयुग त्रेता का सुख हाईलाइट ना हो। मेरी बुद्धि में केवल इस समय 4 पॉइंटों की लाइफ का सुख ही मेरी बुद्धि में निरंतर हाईलाइट रहे। शिव पिता, ब्रह्मा बाप, माँ जगदम्बा और अव्यक्त बाप इनके द्वारा मिलने वाला अतीन्द्रिय सुख वो मेरी बुद्धि में कंटिन्यू हाईलाइट रहे, वो कंटिन्यू आपने लिख लिया क्या है? 4
क्वांटों के द्वारा मिलने वाला कंटिन्यू अतीन्द्रिय सुख मेरी बुद्धि में हाईलाइट रहे। जी कहाँ थे? पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सदा दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर ही आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनेंगे तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। जब तक मैंने ब्रह्मा बाप को अपने बुद्धि रूपी नैनों से स्पष्ट नहीं देखा है तब तक श्रीमत मेरी लाइफ से आउट। तब तक श्रीमत मेरी लाइफ से आउट। जब तक ब्रह्मा बाप को मैंने बुद्धि रूपी नैनों से स्पष्ट नहीं देखा है तब तक शिव पिता की श्रीमत मेरी लाइफ से आउट। यह ओके हो जाएगी कुछ मिनट पंचम। हो जाएगी अनिता? आपने देखा ब्रह्मा बाप का फोटो तो सामने देख ही रही हो ना? अनिता बहन कह रही मैं देख रही हूँ। कल नहीं देखा था? अच्छा कल नहीं देखा था। मैंने बाहर वाले नैनों से देखने के लिए नहीं कहा, बाहर वाले नैनों से जी कहाँ आ गए? तो 3 दिन हो गए नहीं आ रहे, बाहर गए थे। देह की दुनिया के आधार पर देह के भिन्न भिन्न कारण बनते रहेंगे बाप की क्लास गैपिंग करने के। देह की दुनिया के आधार पर देह के भिन्न भिन्न कारण बनते रहेंगे क्लास की गैपिंग करने के आधार। भिन्न भिन्न कारण बनते रहेंगे, भिन्न भिन्न कारण जी कहाँ थे? स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा की इम्प्योरिटी अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तम प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी। इसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु
परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। अगर मेरी कारोबार की पोजीशन या संबंधों की पोजीशन ऐसी है या बंधन की पोजीशन ऐसी है कि मैं दो चीजों में से एक ही चीज हाईलाइट रख पाता हूँ या अमृत वेला या क्लास, अगर दोनों चीजों में से एक चीज चूज करने की बारी ओके हो तो फिर क्लास को चूज करो, और फिर क्लास को चूज करो। नहीं क्लियर हुआ हो तो पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट केवल उनके लिए जिनको विभिन्न प्रकार के परिवार के बंधन हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के परिवार के बंधन हैं, देह के बंधन हैं, कारोबार के बंधन हैं, ये केवल उनके लिए। नहीं तो फर्स्ट अमृत वेला, नहीं तो फर्स्ट अमृत वेला। जी बातें फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी थोड़ी सी आप कर दो ज़्यादा, कशिश साइड में कर लो अपने को, इधर कर लो। जी कहाँ है? फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। उसके द्वारा ट्रांसफर में कोई भी एक प्रोग्राम हाईलाइट कर दूंगा तो 100 के 100 प्रोग्राम हाईलाइट हो जाएंगे, तो 100 के 100 प्रोग्राम हाईलाइट हो जाएंगे। क्या मैंने एक भी प्रोग्राम हाईलाइट किया? उसके तरीके से किया, कंचन किया। आप पॉइंट समझना, उसके तरीके से कांता किया। नहीं समझ में आया कुछ में तो 100 के 100 प्रोग्राम हाईलाइट हो जाएंगे। जी कहाँ थे? अच्छे हैं कशिश भाई, अच्छे झटके अच्छे लेते हैं आजकल। हाँ जी, अपने कोई नहीं बदला तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता में रखने वाले रात को अपना पोता अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है। इस तरह से इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए।
दुनिया में कहीं भी कोई यात्राओं पर जाते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई यात्राओं पर जाते हैं, तो यात्राओं की वापसी में ठीक कर दो। ऐसा बार बार ना करवा। लाइट गई हुई होगी। उधर किसने चलाया? पॉइंट शेयर कर रहा था मैं आपसे। दुनिया में कहीं भी कोई यात्राओं पर जाते हैं, तो यात्राओं की वापसी में उन लोगों की ये भावना रहती है कि चलो हम यात्रा पर आए, लेकिन यात्रा पर आने का बेनिफिट कुछ ना कुछ हमारे परिवार वालों को, अड़ोस पड़ोस वालों को मिले, तो वहाँ से वो प्रसाद लाके थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबके मुख में लगवाते हैं। तो आप भी रोज प्रसाद मुख में लगवाते हो, आप भी रोज यात्रा पर आते हो, आप भी रोज बोला बाबू लगवाते हो मुख में? बोला बाबू, कांता बाबू, कांता बाबू, मुख में लगवाते हो प्रसाद? हाँ जी लगवाते हो। मंजू बाबू, मंजू बाबू, कुसुम बाबू, हाँ जी क्या कह रहे? सब तो लेने के जाएंगे बोले। पवन जी कहाँ थे? आज लेट आए। पकड़ते चले कल लाइट नहीं थी जी। कहाँ थे? आप अपनी लाइट ओके रखा करो, बाकी सब लाइट ओके हो जाएगी। बाकी सब लाइट आप केवल अपनी लाइट ओके रखो जी। कहाँ थे? पकड़ते चलेंगे। ऐसी जांच रखते तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है, वैश नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते हैं, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। संपूर्ण साइलेंस की पोजीशन ही संपूर्ण साइलेंस की पोजीशन ही संपूर्ण मूल्य को मेरे स्वरूप में ओके करेगी। संपूर्ण साइलेंस की पोजीशन ही मूल्य को संपूर्ण मेरे स्वरूप में ओके करेगी। नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। जितना मर्जी पढ़ते रहो, जितना मर्जी पढ़ते रहो। एक ही पॉइंट, एक मूल्य में बाप ने इसी भाव से बोल रखा होता है, और वही पॉइंट दूसरी मूल्य में दूसरे भाव से बोल रखा होता है। मेरी थिंकिंग
लेकिन क्या रहेगी, ये तो बाप रोज कहता रहता है। वहाँ अलग भाव से बोला, यहाँ अलग भाव से बोला, नहीं? आई एम ओके कांताबेन, कुसुम बाबू ओके, कुसुम बाबू ओके हैं, मंजू बाबू ओके, मंजू बाबू जी कहाँ थे? तो समझो ये अभी हम हाँ जी, तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं, तो बदलने का फर्क महसूस लेना, महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है, भले ही हम प्रेजेंट में इस समय जैसे भी ब्राह्मणों के वायुमंडल में रह रहे होंगे, लेकिन हमारी हाई लेवल की क्वालिटी, हमारी हाई लेवल की क्वालिटी कंटिन्यू हमें आदि रत्नों और दादियों के साथ वायुमंडल में कंटिन्यू ओके कर देगी। हमारी हाई लेवल की क्वालिटी हमें कंटिन्यू आदि रत्नों और दादियों के वायुमंडल में ओके कर देगी। आप चेक करो कि क्या मैं इस पॉइंट पे ओके रेनू, ओके उसमें आप ये नहीं अनुभव करो कि हम इन ब्राह्मणों के बीच में रहते हैं, ये नहीं अनुभव करो। कंचन ओके जी, कहाँ थे? ओके में जी बस जी, बस हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी पर उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है, यह सारा होता में रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है, उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। वैसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे चलते रहेंगे, अच्छे रहते चलेंगे, और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम मीठे मीठे बच्चों का, प्यारी मीठी मीठी मम्मा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्माबाद शुक्रिया जी। और हम सभी बच्चों का आज के दिन मम्मा के संपूर्ण होने के दिन को
संपूर्ण होने के दिन में मम्मा को पद्मा पदम बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मम्मा के साथ साथ बाबा को और ब्राह्मण परिवार को भी मुबारक हो मम्मा के संपन्न बनने की दिवस का, मम्मा के संपन्न बनने की दिवस का। जी कहते संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। 1957 का ये बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकते हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं जब तक ये फीलिंग रखूंगा कि मैं बीजी हूँ, मैं जब तक ये फीलिंग रखूंगा देह तथा देह की कारोबार के आधार पर, देह की दुनिया के आधार पर मैं बीजी हूँ, तब तक मैं बाप को अपनी लाइफ की कारोबार में बीजी कर नहीं सकता। तब तक मैं बाप को अपनी लाइफ की कारोबार में बीजी कर नहीं सकता। मुझे हर रीति से चारों तरफ से फ्री होना पड़ेगा। मुझे हर रीति से चारों तरफ से फ्री होना पड़ेगा, तब बाप मेरी लाइफ में बिजी होगा। तब बाप मेरी लाइफ में बिजी होगा। मंजीवन ओके, मंजीवन ओके। मोहनी मना कर दो से नहीं है। सुमन बाबू ओके जी, कहाँ थे? हाँ जी। ये राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस द्वारा प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अति इंद्रिय सुख की पोजीशन, अति इंद्रिय सुख की पोजीशन 24 घंटे आपके स्थूल पैर धरती पर नहीं रहने देगी। अति इंद्रिय सुख की पोजीशन आपके स्थूल पैर धरती पर नहीं रहने देगी। न बुद्धि रूपी पैर, न स्थूल पैर, न बुद्धि रूपी पैर, न स्थूल पैर। बोलना बाबू अच्छे हैं, दोनों अच्छे बैठे हैं, अच्छे हैं। कशिश बाबू भी अच्छे हैं, बोला बाबू भी अच्छे हैं। दोनों आनंद लेते हैं बीच बीच में, दोनों बीच बीच में बोलती नहीं मिलता, आनंद लेते हैं। कहते हैं मौका है उठा लो बेनिफिट, मौका है उठा लो। निशान तो लगा ही दिया, जब पूछेंगे बता देंगे, जब पूछेंगे बता देंगे। जी कहाँ थे? हाँ जी। क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस द्वारा वैसे प्ले होने वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून
को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर के देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो तकलीफ जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सरस्वतीवान निराकार ईश्वर साकार में, परंतु साधारण देश में। यही तो मूल भलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जाने जाननहार। बेटी श्री राधे ये बच्चों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यदि मैं चाहूँ तो अपने बच्चों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार कराऊं, मैं मुरली जितने भी सालों से सुन रहा हूँ, वो चाहे 10 साल हो गए सुनते हुए, चाहे 20 साल हो गए सुनते हुए, लेकिन आज भी प्रेजेंट पोजीशन में भी मुरली सुनते या पढ़ते मुझे संपन्न बनने की फीलिंग कंटिन्यू ओके नहीं हुई तो मेरे मुरली सुनने ना सुनने का कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट। आशा क्लियर हुआ पॉइंट? कंचन हुआ क्लियर? आई एम ओके। मैं मुरली जितने भी सालों से सुन रहा हूँ, 10 सालों से सुन रहा हूँ या 20 सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन आज प्रेजेंट में मुरली सुनते भी मुझे संपन्न बनने की फीलिंग ओके नहीं तो मेरे 10-20 साल से मुरली सुनने का या पढ़ने का क्या मैं बेनिफिट ओके करूं? संजय भाई समझ में आया? अभी समझ में नहीं। मंजू समझ में आया? ओके। कांतावन समझ में आया? हायर मंजू समझ में? ओके। स्थिति का पता तो लगता ही है कहाँ पे। नहीं, मैं जो पोजीशन शेयर करी वो संपन्न वाली स्थिति तो नारायण जी, मैं पॉइंट तीसरी बार शेयर करता हूँ। मुझे मुरली सुनते 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, मुरली सुनते या पढ़ते आज प्रेजेंट पोजीशन में मुझे
मूली के महावाक्यों के द्वारा संपन्न बनने की फीलिंग और पावर अनुभव में ओके हुई, या केवल जैसे 10 साल से सुनता आ रहा हूँ वैसी की वैसी पोजीशन ही ओके है? अभी समझ में आया संजय भाई? आई एम ओके, आई एम ओके, कंचन आई एम ओके, पूजा ओके। ये 4 पन्ने अगर मुझे ये फीलिंग ओके नहीं हुई तो ये 4 पन्ने मेरे लिए सिंपल पन्नों से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। अगर मेरे को संपन्न बनने की फीलिंग ओके नहीं हुई तो ये 4 पन्ने मेरे लिए सिंपल पन्नों से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। सिंपल पन्नों से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। संजय भाई वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा। अनिता कसम में आया समझ में कसम ये कहा थे। धनवान भक्त, हाँ जी धनवान भक्त को ओके रमेश जी। गीता का साक्षात्कार। हाँ जी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बैगस प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाय बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वर व देवी गुण है जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो। संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों को बाप की विशेष गिफ्ट रहती। संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों को बाप की विशेष गिफ्ट रहती कि परम धाम घर और मेरी सीट। इस समय पूरे संगम तक तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए ओके, जितना चाहो मेरी सीट पर आकर के बैठो, जितना चाहो अपने घर परम धाम में आकर के बैठो। पूरे कल्प में इन दोनों पोजीशन से ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी ना तो कभी किसी की हुई और ना होगी। ये दोनों ऑफर ब्राह्मण बच्चों के लिए ओके। मैं क्या ये गिफ्ट ओके करता? पसंद है संजय भाई? कांताबेन, कंचन, एक बाप की सीट, दूसरा परमधाम घर। पूजा में गिफ्ट ओके करता। बोला बाबू अच्छी बोलो। ना बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन। आज बाबा ने ना भोग में नई चीज बनवाई है। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। और सब ने यही भोग खा के रहना है। जैसे मम्मा ने जी हाजी का पाठ बताया हाँ, हाजी का पाठ करना है। जी कहाँ थे? भोग ना बारिश का तो नीला रानी सिखाना
जी कहाँ थे? जिसमें खाना ही नहीं खाता। हाँ जी। भी तो कितनी मौज बनाते हो। एक वरुण भाई और एक वंश ऐसी पोजीशन है जिसे इन दोनों को ये दिन रात याद रखती है। आपने वरुण भाई जी को छोड़ दिया है? आपने बोला सारा दिन तो पूजा को शायद कोई टाइम ऐसा होगा जिस दिन ये ना कहती हो कि वंश को। आपने वरुण ये भाई कोई दिन है को ऐसा? छोड़ दिया है? आपने छोड़ दिया वरुण भाई जी को। इन दोनों के साथ सबसे ज्यादा इसका अटैचमेंट है। हाँ तो भैया सब तो है मेरा। तुम वो है उसको भैया से आपको कुछ बहुत छूट गया तो उसको आपका छूट गया वो भैया से। इसलिए बोलती है। कहाँ ये थे? आपका छूट गया वो भैया से। कहाँ थे जी? इसलिए बोलती है वो। आप तो रात भर फोन करते हो वरुण भाई जी को। हाँ जी। तो कितनी मौज बनाते हो, ये गोपनीय ज्ञान है। यहाँ कोई खाएगा नहीं, माता जब पन्नी मांगेंगे देखे सारे। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। वहाँ की शाम की मम्मा की क्लास होने के कारण बाप ने यहाँ का भोग अमृत वेले में ओके किया कि बच्चे मम्मा को भोग जरूर लगाओ। मम्मा को भोग, हाँ जी, नहीं अमृत वेले में ओके किया। आंटी ने कहा अभी रात को हमने आपको बताया था ना, तो सुबह से बाबा ने बताया। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? भी तुम कितनी मौज में, हाँ जी। तुम कितनी मौज बनाते हो, बोलते तो कोई नहीं शामिल। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। बल्कि वर्ष को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो, उपस्थित हो। बाप के साथ कंटिन्यू रहने से और घर में कंटिन्यू रहने से मुझे संपन्न बनने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये दोनों पोजीशन मेरी मूर्ति के एक एक नग को स्वार्थी जाति। ये दोनों पोजीशन मेरी मूर्ति के एक एक नग को स्वार्थी जाति, और कुछ करने की जरूरत यह है जरूरत। संजय जी कहाँ थे? बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। हाँ जी। बेपरवाह बादशाह उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपके ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय बस याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हरेक जब लाइट स्वरूपों उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तभी उन्हें की संपूर्ण लाइट दोनों में प्रवेश होगी। उस समय ही साधनों का सुख साधन होने पर ही अनुभव में आएंगे, और साधनों के साथ लाइट होने पर ही अनुभव में आएंगे। लेकिन अतीन्द्रिय सुख एक बार अनुभव में आ गया तो कई टाइम तक आपको कंटिन्यू अनुभव की फीलिंग रहेगी। बहुत टाइम तक आपको उस
अनुभव की फीलिंग प्रैक्टिकल में ओके रहेगी, प्रैक्टिकल में ओके रहेगी। जी कहाँ थे कि संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। साधनों के सुख का आधार भी लाइट है और अतीन्द्रिय सुख का आधार भी लाइट है। अतीन्द्रिय सुख का आधार भी लाइट है। क्या कुछ और कुछ समझा? हाँ जी मंजीवन कुछ और कि संपूर्ण लाइट उन्होंने प्रवेश होगी। उस समय ही शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्य रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सकूं। मुझे बाप के ऊपर 0.01% भी निश्चय है। मुझे बाप के ऊपर 0.01% भी निश्चय है। तो मैं संपन्न स्थिति की फीलिंग से आउट नहीं रह सकता। तो मैं संपन्न स्थिति की पोजीशन से आउट नहीं रह सकता। मैं किसी भी और दूसरी चीज को हाईलाइट नहीं कर सकता, ना किसी कारण को और ना ड्रामा को। अगर 0.01% भी बाप पे निश्चय है तो 0.01% नहीं समझ में आशा? हल्का एक मिनट है ना, हल्का सा मैं आपको प्रैक्टिकल हम सभी के जीवन का अनुभव, हल्का सा नंगे तार का करंट किस कदर उछालता है ये मैं समझता हूँ। किसी से अनुभव छूटा हुआ नहीं है, या छूटा हुआ है संजय भाई? हल्का सा नंगे तार का टच, तो समझ छूटा हुआ अनुभव 0.01% भी निश्चय है। तो मैं संपन्न स्टेज की फीलिंग से बाहर नहीं रह सकता। अगर संपन्न स्टेज की फीलिंग से आउट हूँ तो मुझे बाप पे 0.01% भी निश्चय नहीं। मैं एक भगत की तरह केवल क्लास अटेंड करता, एक सत्संग अटेंड करता, एक सत्संग अटेंड करता। जी कहाँ थे? चौथे बंधन। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुझसे ज्ञान मूल्य बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक ईश्वर दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। जैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश बीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हरेक की अवस्था दीपक की लाट सदृश स्थैर्य रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे।
बाप का अनुभव या बाप का साक्षात्कार पूरे कल्प में किसी भी आत्मा के भाग्य में होके नहीं होता। केवल ब्राह्मणों के भाग्य में अनुभव होता। ब्राह्मण भी केवल वही जो अपनी लाइट को ओके करे तब उस लाइट को देख सके। जो अपनी लाइट को ओके करे तब उस लाइट को देख सके। बिना अपनी लाइट ओके किए बिना यहाँ ब्राह्मणों के भाग्य में होता हुआ भी भाग्य से बाहर या कुछ और पूजा डिम्पल कुछ और जी कहाँ थे जी वो पकड़कर अपना संपूर्ण वृत्ति से हाँ जी सिद्ध कर सकेंगे। हाँ जी वो पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। वो बेटी राधे केवल संगम का समय ऐसा समय होता है जब बाप का कहना ये समय केवल आप अपने लिए यूज कर सकते हो। आप यूज करने की दिल रखो, वायुमंडल मैं ओके दूंगा। आप यूज करने की दिल रखो, वायुमंडल मैं ओके दूंगा। केवल संगम का समय ही, बाकी चारों युग तो देहधारियों के लिए ही ओके होते हैं। आप यूज करने की दिल रखो, पूरा समय वायुमंडल मैं ओके दूंगा। वायुमंडल में नहीं, कंचन कुछ और, डिम्पल कुछ और, संजय भाई जी कहाँ थे? तो हो बेटी राधे मेरा स्वरूप तो देखो, क्या वश मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। कशिश भाई बिल्कुल छिपके बैठे हो, मैंने कहा साइड में कर लो कुर्सी। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। बस सिर्फ यह विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर जग में हम बच्चों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर यह बोध छोड़ना असंभव हो जाएगा। आप केवल कंटिन्यू बाप को देखने की दिल रखो। आप केवल कंटिन्यू बाप को दिल रखो। पूरी दुनिया बाप को तो देख नहीं सकती, लेकिन वो कंटिन्यू आपको और आपके पूज्य स्वरूप को देखने की दिल कंटिन्यू ओके रखेगी। कंटिन्यू ओके रखेगी आपको और आपके पूज्य स्वरूप को, आपके पूज्य स्वरूप को। क्या कहेंगे डिम्पल बाबू, पूजा बाबू जी? कहाँ थे? बाप को तो वो देख नहीं सकते।
द क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे अच्छा वरदान है। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। वे वापस दोबारा मम्मा के संपन्न होने की मुबारक दे देंगे। दी तो पहले भी है लेकिन पहले सभी नहीं थे। आज के दिन मम्मा के संपन्न होने की मुबारक मम्मा को, बाप दादा को और सभी ब्राह्मण परिवार को कोटि कोटि ओके ओ। मम्मा को, बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को कोटि कोटि ओके। जी कहाँ थे? अच्छा लिख लो ये वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। आज वही मम्मा डे का कार्यक्रम नवीन नगर में शाम को 4 से लेकर 7:30 बजे तक ओके है और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सभी ओके हो जाएंगे। दूसरा ट्रक की बात आप लोगों को बता दी थी, केवल 3-4 लोगों ने ही ओके किया है, बाकी सब पेंडिंग हैं। तो आप में से या तो जिनका रहा हुआ है, मैंने कहा था चाहे जितना भी आप नाम मात्र, केवल एक नाम मात्र कर सकते हो, आप ओके जरूर करें। रमेश भाई जी को लिखवा दें, बाकी कोई ना रहे। और जिन्होंने नवीन नगर भी डायरेक्ट दिया है वो भी रमेश भाई जी को लिखवा दे। कंडीशन नहीं है, अगर ठीक समझते हो संगठन के हिसाब से तो आप रमेश भाई जी को लिखवा देना कि हमने डायरेक्ट दिया है, इतना दिया है, तो लिखवा जरूर देना। अगर आप संगठन की वैल्यू ओके करते हो तो जी डिटेल होगी क्या? हाँ जी। अच्छा, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में। आशा बाबू आप दोनों लोगों का भी रहता है मेरे ख्याल में, मधुबन घर का ट्रक का, या हो गया आप दोनों का? तो लिखवा आप चाहे जितने भी लिखवाने हैं रमेश भाई जी को हाईलाइट कर दो या कुसुम बहन को हाईलाइट कर दो, या फोन पे हाईलाइट कर देना आप। चाहे मैं ये पॉइंट हालांकि राइट नहीं है, मैं फिर भी शेयर किया था, आप चाहे 10 रुपये ही ओके करो, लेकिन ओके जरूर करो जी। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। उधर कर लिया कंचन सबका ओके? हाँ जी, सुबह की क्लास का भी, शाम की क्लास का भी, ठीक। कभी भी ये अभिमान में नहीं आना जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे तो ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते।
स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के मान को मिटाना। दे अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। ओम शांति वाणी का सार है मतेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी?